भाई ये तो मैं कहूंगा ना कि सबसे पहले तो दायित्व बनता है उनके पार्टी के लोगों का। फिर जो गठबंधन में है उनको तत्काल नीतीश बाबू कहना चाहिए कि आप गद्दी छोड़िए अब आपका, और उनके लिए ही तत्पर है कि उनका ठीक से इलाज कराएं, जहां उनका ठीक से इलाज हो, जिससे कि उनकी जो भी आयु बची हुई है उनका स्वास्थ्य कि नीतीश बाबू कहीं से भी अब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। उनकी मानसिक रुग्णता का यह परिचायक है, और एक मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति क्या प्रदेश को की सेवा कर पाएगा। कई महिला उस होश में रो गई है इस बात में। देखिए महिला रोएगी क्यों नहीं साहब, आखिर आपने पूरी महिला समाज को किस प्रकार से एक ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स रख के सामने लिए रख दिया। क्या महिला सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स है? भाई ये सब जानते हैं कि माता हमारी होती है, माता हम सब लोगों को जन्म देती है, हमारी जननी है वो। जैसे धरती माता है वैसे हमारी माता है, जैसे हमारी भारत माता है वैसे वो माता है। और माता का सम्मान करना जो आदमी भूल जाए, इसका मतलब क्या है? जी नीतीश बाबू को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो जब भी अगर नॉर्मल होते थे इस प्रकार का अमर्यादित, अभद्र, अश्लील वक्तव्य कभी आया है उनका क्या? तो मैं तो जिस बात को कह रहा हूं ना, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि अब वो मुख्यमंत्री के पद पर रहने लायक मानसिक रूप से नहीं बच गए हैं। और सबसे पहला जो होता है, जो समझिए पात्रता होती है किसी भी बड़े पद के लिए, कि आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहिए। कोई सेवा में जाता है तो क्या करते हैं आप? सेवा में ज्वाइनिंग के पहले मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली अलर्ट नहीं है, तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप एक मिनट के लिए भी इतना बड़ा संवैधानिक पद पर रहें। और इसका भी एक मतलब है ना कि जब इस प्रकार की इनकी मानसिक स्थिति है तो सरकार का कामकाज कौन देख रहा है, कौन चला रहा है? और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ना। तो जो उनका एक दायित्व है, जिसका वो शपथ लिए हैं, शपथ क्या लिए हैं कि भाई हम पूरा जो काम है वो संविधान के उसके अनुरूप में करेंगे, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है। तो ऐसे में जो है ना भाई, ये तो मैं कहूंगा ना कि सबसे पहले तो दायित्व बनता है उनके पार्टी के लोगों का। फिर जो गठबंधन में है उनको तत्काल नीतीश बाबू कहना चाहिए कि आप गद्दी छोड़िए अब आपका, और उनके लिए ही तत्पर है कि उनका ठीक से इलाज कराएं, जहां उनका ठीक से इलाज हो, जिससे कि उनकी जो भी आयु बची हुई है उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। लोग जो भी देख रहे हैं वो व्हाट्सएप पर कह रहे हैं कि लगता है गांजा पी के ऐसे बोल रहे हैं। देखिए अब हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन ये तो मैं तो स्पष्ट बता दिया ना कि ये तो स्पष्ट है ना कि मानसिक रूप से अपना संतुलन खो चुके हैं। उनको पता ही नहीं अब है कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन सी भद्र भाषा है, कौन अभद्र भाषा है, कौन अश्लील भाषा है, कौन मर्यादित भाषा है। जब इसी का जब ज्ञान नहीं रह गया तो भाई मैं इसी बात के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि भाई ये जो है ना, कहीं से भी बताइए, जो बिहारीपन, जो बिहारी अस्मिता की बार बार बात करते तो क्या हो गया है? कैसा लगा है सब बिहारियों को? क्या लगता है कि उनका मेमोरी लेस हो गया क्या? अरे हम तो बता चुके जी कि वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से रुग्ण हो चुके हैं।